जस्सी, कुछ हुआ सीजे? जस्सी कोई भी गाड़ी वाला वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं। कहते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से खतरा है जाने में। लेकिन एक इंसान मिला जिसका लालच उसके डर से बहुत बड़ा है। वो हमें कात गोदाम तक ले जाने के लिए रेडी है। वहां से हम ट्रेन पकड़ लेंगे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें शादी के मंडप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो प्लीज रिलैक्स, ओके? पता नहीं मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। शादी हो जाने दो, उसके बाद थैंक्स कह देना। हेलो मैनेजर साहब, मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ। मैंने आपसे बॉम्बे से बात करी। हाँ हाँ, वाली मैडम के लिए। हाँ जी, देखिए मैं दिल्ली आ गया हूँ। करीब 8 बजे तक मैं नैनीताल पहुँच जाऊँगा। तो आप प्लीज़ ये मैसेज जसमीत वाले को कन्वे कर देंगे? पर मैं तो अभी ऑफ ड्यूटी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कहकर ये खबर पहुँचवा देता हूँ। देखिए आप पक्की तरीके से कर देंगे ना? 100% श्योर सर, मैं कहलवा दूंगा। थैंक यू। चलो भैया। ओ दिल दा मामला है, कुछ ते करो जतन। बुरा ना मानो बाजी से कल पूछा, तुसी मैंने बड़े उदास लग रहे हो। इतना प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, तो मजा नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। ये गल है बाजी, गलते दसो। देखो, मेरी शादी होने वाली है और मैं अपनी दुल्हन से मिलने जा रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा जल्दी। और चिंता ना करो बाजी, थोड़े दिल के मामले से आपकी जान लड़ा देंगे। बल्लू का वादा है थोड़े नाल, ये तुम टाइम पे नहीं पहुंचाया ना तो टैक्सी चलानी छड़ देगा। रूम नंबर 301 में मैडम है जसमीत वालिया। ये मैसेज उन तक पहुँचा देना फौरन। क्या मैम साहब, आप भी इस सब हम हैं ना आपकी सेवा के लिए, हमें दीजिए शाम। जस्सी, मैं अभी आया, 1 मिनट। सुनो, ये क्या? सर, ये मैसेज है मेम साहब के लिए। मुझे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ, तुम जाओ। सुनो, ये लो। मिस्टर अरमान सूरी दिल्ली से बाय रोड आ रहे हैं। 8:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बहादुर, क्या हुआ? वो साहब जी, कार्बोरेटर में कचरा आ गया, देखना पड़ेगा साहब जी। ओह गॉड, अब यही कसर बाकी थी। भैया जरा गाड़ी तेज चलाओ ना। और बाबूजी तुसी चिंता ना करो, वाहेगुरु की कृपा रही ना तो 1.5 घंटे तो नैनीताल पहुंचा देगा मैं। हाँ वो मेम साहब। हाँ, क्या हुआ? वो मेम साहब, इंजन में प्रॉब्लम है मेम साहब। तो? वो तो गाड़ी गैराज लेके जाना पड़ेगा मेम साहब। लेकिन मुझे तो अभी दिल्ली जाना है ना। कोई टैक्सी, बस कुछ? टैक्सी तो नहीं मिलेगा मेम साहब, और बस तो सुबह मिलेगा मेम साहब। सुबह? लेकिन मुझे तो अभी दिल्ली जाना है ना। सीजे प्लीज कुछ करो, मुझे दिल्ली जाना है। जस्सी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझ पे भरोसा रखो। यू ट्रस्ट मी ना? हाँ, तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हमारी ट्रेन तो मिस हो ही जाएगी। हम सुबह टैक्सी या बस लेके सीधा दिल्ली चले जाएंगे। कल सुबह? जस्सी, फिर भी फ्लाइट से पहले पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझ पे भरोसा रखो प्लीज। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इतना वक्त गुजारेंगे कहाँ। सुनो, यहाँ पे कोई अच्छा होटल है? वो साहब होटल तो है, पर तो हमें वहीं ले चलो। ओ, चलो साहब जी, चलो। आइए प्लीज। अरे ब्यूटी, जाके जरा बेटा शरबत और मिठाई लिया। रहने दीजिए, ये शरबत पीने का वक्त नहीं है। एक जरूरी बात थी जो आप सबसे करनी थी। क्या बात? आपकी बेटी की हरकतों के अलावा और क्या बात हो सकती है? वो तो चली गई, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने उसे जाने कैसे दिया? देखिए, ये आप क्या? परसों शादी है, सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, सारे इनविटेशंस जा चुके हैं, लेकिन मेहमान शादी की बातें करने के बजाय ये डिस्कस कर रहे हैं कि सूरी खानदान की बहू है कहाँ। अब आप बताइए, किस किस को जवाब देंगे हम? किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? लेकिन अरमान गया तो है ना उसको लेने के लिए। मैं जानती हूँ वो गया है,
लेकिन अगर वो जस्सी को वक्त पे नहीं ला सका तो किस किस को जवाब देंगे हम? सब हंसेंगे हम पर। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहन जी, आप हौसला रखिए, हमें अरमान पर पूरा भरोसा है, वो जस्सी को टाइम पे लेकर आ जाएगा। और फिर जस्सी भी तो ये जानती है कि उसके माँ बाप की इज्जत उसके टाइम पर पहुंचने पर ही टिकी हुई है। हमारी जस्सी बहुत सियानी है, उसे हमारी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो कुछ भी करेगी लेकिन वो समय पर जरूर पहुंच जाएगी। अगर वो वक्त पर आ गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात आप लोग सब याद रखिए कि बार बार हम उसकी ऐसी हरकतें नहीं सहेंगे। बार बार वो हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती है। और अगर इस वक्त समय पर शादी नहीं हुई तो फिर ये शादी कभी नहीं होगी। प्यार तेरा दिल्ली की। इस होटल में आप बैठिए, मैं रूम का पता करके आता हूँ, प्लीज। क्या हुआ? बहुत रश था मगर रूम मिल गया। जैसी आप रिलैक्स कीजिए, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। आप कौन से कमरे में हैं? मैं एक्चुअली रात बाहर बेंच पे गुजारूंगा। बाहर? हाँ, वो क्या यहाँ कमरों की बहुत कमी है, एक ही कमरा मिल पाया है, तो इसलिए आई बी आउटसाइड। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आराम से यहाँ और आप बाहर ठंडी में। कुछ ही घंटों की तो बात है। वेल, इट्स टाइम टू से गुड नाइट देन। बाय। गुड नाइट। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? वो सब तो ठीक है साहब जी, पर ऐसा करने से मेरा नौकरी जा सकता है। नौकरी की फिक्र मत करो, ये पैसे रखो। 8:30 बज चुके हैं, जल्दी से निकलो, गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी, जल्दी वापस आना। आप चिंता मत करो साहब जी, आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। यार मुझे यहाँ पे वक्त पे पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया कहना साहब, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मिस जसमीत वाले प्लीज। सॉरी सर, वो तो आज शाम को ही चेकआउट कर चुकी हैं। देखिए, एक काम करिए, आप ठीक से चेक करिए, उनका रूम नंबर है 301। हाँ सर, वो चेकआउट कर चुकी हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उनके लिए मैसेज छोड़ा था। मुझे लगता है आपने उनको मैसेज दिया नहीं आपने उनको मैसेज। नहीं सर, मैसेज तो ज़रूर दिया होगा, लेकिन आप इतनी ऊंची आवाज़ में बात क्यों कर रहे हैं? इतनी जोर से बात ना करूं तो क्या करूं मैं? आप ही बताइए ना। जो भी हो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तेरी चुन्नी चढ़ गई है, मेहंदी लग गई है, तुझे बाहर जाना है, वो तेरा दिमाग तो ठीक है ना? पम्मी बहन जी ठीक कह रहे हैं, जस्सी पुत्र तू ना जा। कल रात जस्सी ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मेरा जवाब यह है कि जस्सी के दिल की आवाज उसे कभी गुमराह नहीं होने देगी। बेबे, अब आप जाके सो जाओ। नहीं अमृत, आज हम में से किसी को भी नींद नहीं आएगी जब तक जस्सी और अरमान लौट कर नहीं आते। न तू, न मैं, न बिल्लू, हम में से कोई नहीं सो पाएगा। बाबा जी, अब हमारी इस घर की इज्जत सब आपके हाथ में है। हाँ बाबा जी, आपने हमेशा इस घर की लाज रखी है। अगर अरमान और जस्सी सुबह तक वापस नहीं आए तो इस घर की लाज हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हेलो जी, आप मेरे लिए एक नंबर मिला देंगे?
मिस्टर अरमान सूरी का। वो मैडम हम ट्राई करेंगे, लेकिन सारी लाइनें डेट पड़ी हैं जी। पर आप ट्राई जरूर करते रहेंगे, है ना? हेलो। सॉरी मैडम, लाइन लगी नहीं रही है, लगता है कोई सीरियस फॉल्ट है। अच्छा ठीक है, आप प्लीज ट्राई करते रहिएगा। गुड। आपकी वो ट्रेन तो कैंसिल हो गई है। क्या? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ट्रस्ट मी, आपको जहां पहुंचना है मैं वहां खुद आपको पहुंचा। आप कुछ करेंगे ना प्लीज? ऑफ कोर्स जस्सी, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि एज अ फ्रेंड आपकी मदद करूं। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं एक्चुअली रात बाहर बेंच पे गुजारूंगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ही घंटों की तो बात है। आपने रूम तो मिस्टर एंड मिसेस ओबराय के नाम से बुक कराया था, और इस वक्त ऐसे मौसम में आप यहाँ हैं? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बैठिए, अपना काम कीजिए। सुनिए, वो अरे ये क्या कर रही हैं आप? देखिए जैसी आपको मेरी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। देखिए, आपको ये सारी परेशानी मेरी वजह से हो रही है। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी यहाँ ठंड बहुत है। नहीं जैसी, इतनी भी कोई ठंड नहीं। ये लीजिए ना, आई एम ओके। आप अंदर आ जाइए। जी? देखिए, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, और वैसे भी आज रात मुझे नींद नहीं आएगी, तो ये कुछ घंटे हम बातें करके गुजार लेंगे। आइए। यस सर, आई एम 100% श्योर मिस वाले ने आपके लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा। लेकिन आपको कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ गई, कैसे गई, कुछ भी जसमीत वालिया के बारे में? कुछ नहीं है कुछ भी नहीं। कॉफी सर? मुझे कॉफी नहीं चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ जसमीत वालिया के बारे में जानना चाहता हूँ बस। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, कुछ भी करके प्लीज। ओ साहब जी, आप जसमीत वालिया मेम साहब के बारे में पूछ रहे हैं? तुम जानते हो जसमीत वालिया को? तुमने देखा है उन्हें? साहब जी, उनको कौन नहीं जानता साहब जी। मैं अपनी टैक्सी में उनको छोड़ा साहब जी। तो मुझे वहां ले जा सकते हो तुम? वो साहब जी की मेरी टैक्सी जो थी वो रास्ते बीच खराब हो गई थी साहब जी। मैं उन दोनों को होटल में छोड़ा साहब जी। दोनों को मतलब? साहब जी, साहब और मैम साहब। तुम मुझे उस होटल ले चल सकते हो अभी? वो साहब जी अंधेरा बहुत है ना साहब जी, वो गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। देखो, मैं तुम्हें भाड़े से 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। चलो चलिए साहब जी, ठीक है, हमारा तो काम है साहब जी बताना। आप ही खतरा मोल ले रहे हैं तो साहब जी चलिए। तुम्हें अच्छी तरीके से यकीन है कि वो जसमीत वालिया है? साहब जी, आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। ओके। फोन भी खराब है, पता नहीं ठीक हो गए या नहीं। कुछ चीजें बिगड़ जाएं तो ठीक नहीं होती। शुगर? मेरा मतलब है कि कॉफी में आप शुगर लेंगी? 1 चम्मच, मैं ज्यादा मीठा नहीं लेती। ओके। ये एक मिठास के लिए, और ये एक कड़वाहट छुपाने के लिए। Here, Jesse. Thanks. मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी।
सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। आप रिलैक्स कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ सब कुछ बुरा होने वाला है। पहले पूरब और अब इस तरह। मुझे पता है कि अपने किसी प्यारे दोस्त की ऐसी हालत देखकर खुद पे क्या गुजरती है। दिल करता है कि जिसने उसकी ये हालत की हो उसे लेकिन बीमारी से कौन लड़ सकता है, और खासकर उस ब्रेन ट्यूमर के बारे में किसी को बताया भी नहीं पूरब ने। क्या वो गाड़ी क्यों रोक दी? अब घर पे तो बताना पड़ेगा ना साहब जी। साहब जी सुबह से पहले तो हम पहुंचेगा नहीं। अब घर वाली चिंता करता होगा साहब जी। जैसे इस तरह फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कल सुबह से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। एक कप कॉफी और पी लीजिए, यूल फील मच बेटर। मैं कब धो के आती हूँ? I'll take it. हेलो शिव जी, साहब जी मैं बहादुर बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बोलो बहादुर। साहब जी मैं उस अरमान सूरी को लेके आ रहा हूँ साहब जी। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे साहब जी। वेरी गुड बहादुर। देखो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, कम फास्ट, जल्दी पहुंचना। ठीक है साहब जी। कौन था? वो रिसेप्शनिस्ट। मैंने उसे कहा था कोई टैक्सी या कार मिले तो बता देना। तो कुछ मिला? नहीं, इस वक्त तो कुछ भी नहीं। बाबा जी आपने ये कैसी उलझन खड़ी कर दी है। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मुंबई पहुंचा दीजिए। अब मेरी शादी ही नहीं, मेरे और अरमान के परिवारों की इज्जत भी आपके हाथों में है बाबा जी। जस्सी, प्रार्थना कर रही हो? घबराहट कम ही नहीं हो रही। ओह साहब जी अब घबराने की कोई बात नहीं है साहब जी। वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे साहब जी। हम यहाँ से सीधे चलो, रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत नहीं, समझे तुम? चलो साहब जी। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है। सिर्फ 4:15 ही बजे। पता नहीं रात कब खत्म होगी। जस्सी आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए ना। मैं 5 बजते ही आपको उठा दूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। अभी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक रात भी बनने वाली है जस्सी। देखिए आप ध्यान से देखिए, उनका नाम है मिस जसमीत वालिया। वो यहाँ पर अकेली आई। सर मैं चेक कर चुका हूँ, आप देखिए। वो भी एक कपल के लिए, मिस्टर एंड मिसेज ओबराय। एक मिनट, आप एक काम करिए, उनका नंबर बताइए। रूम नंबर क्या है? सर 208 में आपकी बात कराता हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकते। सो लो जस्सी, सो लो। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चैन की नींद है, क्योंकि अब जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हारी तकदीर करवट बदल चुकी होगी। तुम्हारे अपने पराये हो चुके होंगे। तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल चुका होगा।
जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।